अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज जो हमने मौजू सेलेक्ट किया है वो बड़ा अहम है, इसलिए कि कल से मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जो महंगाई है, रोज़मर्रा की अशिया जो इतनी महंगी बिक रही हैं उनके ज़िम्मेदार ताजर हज़रात हैं, और ये ख़बर कल चलती रही है। आज हमने उन लोगों को इनवाइट किया स्टूडियोज़ में जो बराह रास्त जिनका इससे ताल्लुक़ है। हमने लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान को यहाँ पर इनवाइट किया है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन राना अख्तर महमूद, और उनके साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इमरान सलीमी साहब। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही सबसे मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये चेयरमैन साहब से कि आप मुझे बताएं, इतनी महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं, लोगों के साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, लोगों को कहाँ जाएं लोग, मुझे इतना बता दें बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें उर्दू पॉइंट में बुलाया और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मेरा ख़्याल में आप सब लोगों के सामने है, महंगाई का जो शोर है वो शायद नाजायज़ नहीं है। आवाम का शोर बिल्कुल 100% जेन्युइन है कि वो जो शोर कर रही है महंगाई का वो बिल्कुल है और हो रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्रॉसरी एसोसिएशन है लाहौर की, वो हर जगह पे हमेशा से कोई भी गवर्नमेंट आई है, हमेशा उस गवर्नमेंट के साथ ताजरों ने हमेशा से साथ दिया है और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। अब हमारे पे इल्ज़ाम ये है कि शायद हम नाजायज़ मुनाफाखोर भी हैं, हमें इल्ज़ाम दे दिया जाता है हम ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, कीमतें भी खुद बढ़ाते हैं, कीमतें भी हम खुद बढ़ाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को पता कीमतें किस जगह से बढ़ रही हैं और किस उस अंदाज से बढ़ाई जा रही हैं। हमारे पे एक इल्ज़ाम जो बड़ा रूटीन में ही चलता है कि जी हमने जो रेट लिस्ट मतलब बनाई है इंतज़ामिया की तरफ से, उस पे हम चीज़ें सेल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप देखें पूरे लाहौर में जितने भी आपको स्टोर्स नज़र आएंगे उन सब पे आपको गरीब लोग भी, मिडिल क्लास भी और अपर क्लास भी ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। ये एक मुँह बोलता सबूत है कि हम लोग ना तो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं और ना ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, और ना लोगों ने चीज़ें तो खरीदनी है ना। आप बेशक आप कह रहे हैं खरीदते नजर आएंगे, चीज़ें तो लोगों ने खरीदनी, जितनी मर्जी महंगी कर दें। उसमें देखें ना, हाँ जी, मसला ये है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट हमें एक लिस्ट देती है कि जी ये चीज़ें आपने इस रेट पे सेल करनी रेट लिस्ट, ठीक है, हम उसके लिए रेडी हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि उन चीज़ों को वो करें कि हम नहीं बेचेंगे, हम बेचने के लिए तैयार हैं। असल हकीकत ये है कि हमारे सामने जो होल सेल अकबरी मंडी के लोग हैं जहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं जी, ठीक है ना। अच्छा, सब्ज़ी की जो मार्केट है मंडी, वहाँ से जो हम परचेज़ करते हैं, हमें उनके साथ सामने बैठा के अकबरी मंडी वाला एक चीज़ कहता है, मैं आपको मिसाल वो कहता है जी मैं इनको 100 रुपये केजी में ये चीज़ सप्लाई दे सकता हूँ। हम कहते हैं कि यार 100 रुपये केजी ये हमें सप्लाई दे रहे हैं, इसके ऊपर वहाँ से कैरेज है, अगर 150 केजी का थैला है तकरीबन 70 रुपये वो चार्ज करता है उसके कैरेज के। उसके अलावा हमारा लिफाफा है, 2 से 2.5 रुपये लिफाफे की कॉस्ट है, फिर लेबर है, ठीक है ना, हमारे अपने एक्सपेंस है। हम उन्हें कहते हैं कि यार इसको हमें वो मार्जिन भी ना दें, हमारी वो कॉस्ट दे दें जिस कॉस्ट पे हमें ये पड़ रहा है, हम आपके साथ उन रेट पे सेल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि सामने बिठाने के बावजूद एक ऑर्डर आता है कि नहीं ये जो 100 रुपये की चीज़ है ये हम 80 रुपये में बेचेंगे, जबकि जो होल सेलर है उसे पाबंद नहीं किया जाता कि वो हमें सप्लाई किस रेट में देगा। अच्छा, जो सलीमी साहब, मैं राना साहब की बात समझाऊँ, उनका तो ये कहना है कि हमारे साथ ही ज्यादती हो रही है, चीज़ हम किसी और कीमत पे खरीद रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि इससे कम कीमत पे बेचें। यही बात है, यही मुकदमा है आप लोगों का। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सारा कसूरवार जो पीछे वाले लोग हैं, जिस तरह अकबरी मंडी से आप लेट्स सपोज चीज़ें सारी खरीदते हैं, तो वो जिम्मेदार है सिर्फ। देखिए जो उस पर गवर्नमेंट और जो स्टॉकिस्ट है ना, बेसिकली वो दो पार्टियां जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट इसलिए जिम्मेदार है कि इनका देखें ये गवर्नमेंट की मशीनरी है ना, ये इनका काम है कि चीज़ों को कंट्रोल करना। वो कंट्रोल करने का तरीका है जिसपे ये कोई
मतलब करने के आपको लिए कर तो तैयार रहे हैं कंट्रोल। नहीं, हमें नहीं ना, हम 50,000 लोग हैं, हमें कंट्रोल करने की बजाय वहां जो 50 लोग बैठे हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे। कितने स्टोर हैं पूरे शहर देखें में? जी, बड़े सुपरमार्केट्स 125 से 150 सुपरमार्केट्स हैं जो बड़े स्टोर्स हैं। छोटे दुकानदार मिला के को 50,000 दुकान बनती है 50,000 जी दुकान लाहौर के अंदर, ठीक है जी। अब हम इनको ये कहते हैं, हमेशा इनसे मीटिंग्स होती हैं, DCO साहबा से होती हैं, वो इनसे भी ये जो मशीर वज़ीर आला हैं, चौधरी अकरम साहब हैं, इनसे भी मीटिंग्स हुई हैं, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं हमारी। हम इनको कहते हैं कि बजाय आप 50,000 लोगों को कंट्रोल करने के, आप सिर्फ ये सारा चक्कर है सर डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में आलू बिकता है 100 ट्रक डेली, अगर ये 110 ट्रक इंश्योर कर दें मंडी के अंदर, तो आलू का रेट आप देखें पूरा साल नहीं बढ़ेगा। आपके ख्याल में वहां से क्यों नहीं कंट्रोल कर वो पा रहे वहां से गवर्नमेंट वाले? वो इनके बस में ही नहीं है। क्यों? ये जाने क्या वो इंडिया में वाकई है? नहीं सर, वो बताता हूं ना, वो देखें, वो इनके, मैंने अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ कि इनकी इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। ये चौधरी अकरम साहब हैं, ये कुछ और फरमा रहे होंगे, आप DCO के पास चले जाएं, इनकी आपस में ही नहीं बनती होगी। मैं फ्रैंकली, मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, इनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो तब है जब इदारों की कोऑर्डिनेशन आपस में हो, ये मतलब मिलजुल के काम करें, एक तरीके जो एक SOPs हैं उनके मुताबिक काम करें, तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपके सामने अवाम का मुकदमा रख रहा हूँ जी। आप कह रहे हैं कि हमें पीछे से महंगी मिल रही है जी, गवर्नमेंट कह रही है कि आप महंगी बेच रहे हैं, अवाम कह रही है कि हम कहाँ पे जाएं, हम तो मर गए ना महंगाई में। जी, मुझे बताएं, अवाम के लिए कोई नुस्खा बताएं, आपके पास आया तो। हम इनको ये बताते हैं, हमेशा कहते हैं कि यार आपने इतने मॉडल बाजार बनाए हुए हैं, आप उनमें बिजली भी दे रहे हैं अपने पास से, आप उनमें जगह भी फ्री में दे रहे हैं, बाकी भी वहाँ फोर्स आपने लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आप सब्सिडाइज भी करते हैं ये उनको। आप यही काउंटर उठाएं, हमें हमारा 150 स्टोर है, अगर 125 या 150 स्टोर है, आप हमें दें, हम आपसे कोई किसी किस्म का पैसा नहीं चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट को आप ये ऑफर कर रहे हैं? जी, हम ऑफर कर रहे हैं, ना रेंट लेंगे, ना बिजली का बिल लेंगे, फ्री में आपको जगह देते हैं, आप वहां पे या हमें सप्लाई दे दें उस रेट में और हम बेचते हैं। मतलब आप क्या मुनाफा रखे बगैर बेच देंगे? बगैर बेच देंगे हम। हम इनके साथ ये आप सुपर मार्केट एसोसिएशन की जो प्लेटफॉर्म है उससे आप ये कह रहे हैं कि हमारे सारे स्टोर्स पे जी आप चीजें रखें, या तो आपके लोग बेच लें बगैर मुनाफे, बगैर नुकसान, जो भी आपका सूट करता है जी, बिल्कुल। या हुकूमत दूसरा मॉडल ये ले ले कि हमें सस्ती चीजें दे दे और हम बेच देते हैं, बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि सप्लाई यही देंगे हमें, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार होगी, जो क्वालिटी ये देंगे, जो ये उसके रेट्स देंगे, हम उन पे उसी क्वालिटी को उन्हीं रेट्स पे हम बेचने के लिए तैयार हैं। राना साहब, मैं आपको बताता चलूं कि आज इस्तीफा आया बड़ा अहम, और पता है किस वजह से आया? मईशत, महंगाई, ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई, तो इसकी वजह से एक जो दिमाग है हुकूमत का, असद उमर, उसे घर जाना पड़ा है इस वजह से। तो अगर ये महंगाई इस तरह आप अपनी बातें करते रहे, हुकूमत अपनी बातें करते रहे, आपके लिए ज़्यादा सख्ती होगी और मुश्किलात तो आपके लिए आएंगी। नहीं, देखिए, हम तो जो कारोबारी हजरात हैं ना, ये मैं ये समझता हूँ बड़े मजबूर लोग हैं। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आ रही, आप मजबूरी बार बार बता रहे हैं अपनी, लेकिन ये तो चीज़ें डेडलॉक का शिकार हो जाएंगी। गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरह बेचो, आप कह रहे हैं नहीं बेच सकते। रमज़ान आ जाएगा सर पे, और महंगाई का जिन जब काबू नहीं आएगा तो आपको जुर्माने किए जाएंगे, आप अंदर जाएंगे। नहीं, उसमें फिर ये है कि हम ये चीज़ें बेचना छोड़ देंगे, ये रोजमर्रा की चीजें, दालें, सब्जियां सब बेचना छोड़ देंगे। अगर इतना तंग किया जाएगा, देखें, हम किसी और मुल्क से तो आए नहीं, 40 साल हो गए हमें यहाँ कारोबार करते हुए, ठीक है ना। अच्छा, हमारे में ये भी एलिगेशन है कि यार हर थोड़े दिनों के बाद एक स्टोर नया खुल जाता है। हमने 40 साल में एक स्टोर से 2 स्टोर बनाए हैं, समझिए। मतलब अगर 1 से 2 बनाए हैं, कारोबार नए करने में तो कोई मसला नहीं है। नहीं, इनको ये भी इतराज है कि नया स्टोर खोलने में हमारे जो कुछ हजरात हैं, मतलब उसमें जो नए नए मतलब ओहदों पे फायद हो गए हैं, उनको ये इतराज है कि ये स्टोर कैसे बन रहे हैं। शुक्र करें कि अभी ये इतराज ही कर रहे हैं, नए वाले आपके पास आके पूछना शुरू हो गए कि आमदन से ज़्यादा। उसमें देखें ना, हम लोगों का मजे की बात यह है कि अगर हम भी चाहते तो बाहर इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते। हमने तो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारा एक मोहब्बत और अकीदत है कि हम यहाँ से किसी भी तरफ और किसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। और लोगों को बाहर के मुल्कों में जो इदारा 4 या 6 लोग उनके नेशनल को मतलब जॉब देता है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। यहाँ हमारे पास तो इतने एम्प्लॉय हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, टैक्सों में हम साथ खड़े हुए हैं, हम मतलब ताजर हजरात सारे रीढ़ की हड्डी हैं।
समझ गए, वो पे करते हैं। उसके बाद हम आपके इदारे गवर्नमेंट में इतनी जॉब्स नहीं हायर हो सकती जितने हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। रोजगार हम मुहैया कर रहे हैं। हमारे साथ तो गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा ताउन करना और हमारी बात सुननी चाहिए। और हम ये क्या के तंग आ गए हैं कि यार हमारी बात सुनो, हमारे साथ बैठो, हमारे ये मसाइल हल करो। मुझे तो आपके मसले का एक हल नजर आ रहा है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ उसमें जो इंतज़ामिया की अपनी मजबूरी है। इस टाइम जो नए नए ओहदेदार लोग आ गए हैं उनको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। वो कहते हैं ऐसे करना है, इंतज़ामिया वैसे करेगी जैसे करना है। समझ गए। मैं ये समझता हूँ कि जो ओहदेदार नए लोग आ रहे हैं वो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, उसको तरीके से मैनेज करें, ना कि दूसरों की पगड़ियाँ उछालें कि ये जो सारा मतलब ये जो खबरें चल रही है कौन चलवा रहा है। समझ गए। ये आपके जो मशीर हैं, वजीर कह लें, जो कोऑर्डिनेटर नए नए बने हैं, आप उनके काबू नहीं आएंगे तो खबरें चलाएंगे ना। वो गलत बात है ना। समझ गए। हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन यार चक्कर ये आप खड़े होकर ये करेंगे कि जी ये महंगाई कर रहे हैं। अच्छा, आप इतनी मरतबा टेबल पे बैठे हैं सलीमी साहब, इनके साथ बात भी की है आपने, उनको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा। बहरहाल एक जो टेबल पे बैठ के बात हो सकती है वो नहीं हो पा रही। मुझे बताएं इसका फिर सोल्यूशन बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान से पहले क्या होना है उनके साथ और रमज़ान के दौरान क्या होना है उनके साथ। देखें जी, सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, इनकी नीयत नहीं है ठीक करने की। सबसे पहली बात हमेशा से नहीं है। नहीं, वो तो चाहते हैं कि सस्ती चीजें लोगों तक पहुंचे। नहीं, कैसे फंसी पड़ी है हुकूमत। देखें, ताजर कहीं से बाहर से तो नहीं पैसा लेके आएगा ना, उसने नुकसान तो नहीं करना। आपको उन्होंने कहा नहीं कि आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें गर्मी और मुश्किल। तो जरूर हम तो कहते हैं फिर यार अपनी जो उनकी इनकम आती है वो भी छोड़ दें, हम भी छोड़ने के हम भी फिर छोड़ देते हैं। देखें ना, कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए कि आपका और हुकूमत बहरहाल एक पेज पे होगी तो आवाम को आसानी होगी। देखें सर, मैं थोड़ी सी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए। नासिर सईद साहब थे पहले, वो नासिर सईद साहब ने बड़ी उनकी काविश थी उस दौर में। वो सेंटर में थे, एक तरफ हम थे, एक तरफ गवर्नमेंट थी। पुल का किरदार, ठीक है, उन्होंने पुल का किरदार अदा किया था। वो हमेशा ऐसे रेट हमारे साथ, यानी मंडी वाले, हम और गवर्नमेंट, हम इकट्ठे होके बैठते थे। तो वो मंडी वाले जो रेट देते तो उस पे ये किसी पे 4 पे। अफसोस की बात है पूरे शहर में कि नासिर साहब के बाद कोई ताजर नहीं आया जो बन सके। नहीं आया। अच्छा, नासिर साहब हमेशा जब तक वो रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये उनकी मतलब अब चले गए इस दुनिया से। वो सब लोग दुआ को उनके लिए आज भी दुआ को। राणा साहब, आखिरी कमेंट मुझे इतना बता दें कि आपका मुतालबा ये है, हुकूमत कह रही सस्ता बेचो, ना हुआ तो फिर आप कह रहे हैं कि चीजें बेचना छोड़ देंगे। जिन चीजों पे पाबंदी ये लगाएंगे वो हमें लामहला बात है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमने, जैसे आपने अभी फरमाया था कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में गए थे आज से कोई 5-6 साल पहले। ठीक है। नसीम सादिक साहब होते थे डीसीओ, उनके बाद फिर डॉक्टर जावेद काजी साहब आए थे। ये जावेद काजी साहब के दिनों की बात है। तो हमने कोर्ट से जाके ये रिलीफ लिया था कि हम सुपरमार्केट जो एसोसिएशन है, वो चूंकि क्वालिटी लोग मांगते हैं, क्वालिटी बेचते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट पे बेचते हैं, तो क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड की रेट एक नहीं हो सकता। तो हमने इनसे रिलीफ ये हाई कोर्ट से ये लिया था कि हमें, उन्होंने डायरेक्शन दी थी चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी इंडस्ट्री को, सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने फिर इनको, डीसीओ को। तो इन्होंने फिर हमें ये अलाउ कर दिया था कि आप 2 गंडोले लगा के, ठीक है, एक गंडोले में आप अपनी प्रीमियम क्वालिटी बेच लें और एक गंडोले में जो लोगों को पता हो कि यार ये महंगी वाली चीज है, ये सस्ती वाली जो है, एज पर गवर्नमेंट रेट्स हैं वो बेच दें। क्वालिटी को ये हमें रिलीफ तो मिल गया, लेकिन अब ये नए आने वाली इंतजामिया कहती है कि जी हम नहीं मानते इसको। ठीक है जी, कोर्ट की उसको नहीं उसको, अच्छा, उसमें हम मजे की बात नहीं, वो रिटर्न में है तो आप तो रिटर्न जा सकते हैं कोर्ट में कि तो इन अदालत कर रहे हैं। हर रोज तो कोर्ट नहीं जा, हर स्टोर पे नया, हर रोज मजिस्ट्रेट जाके कहता है, हर रोज तो हम भी कोर्ट जाने से रहे। वो ऑर्डर दिखा सकते हैं आप ऐसे। सर ऑर्डर भी दिखाते नहीं मानते, नहीं मानते जी। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि वो जो हम डीसीओ गंडोला जो सरकारी रेट की दालें हम लगाते हैं, हम बेचते भी उन्हीं रेटों पे हैं जो ये नोटिफाई करते हैं, चाहे उसमें नुकसान हो रहा हो। लेकिन उसके बावजूद ये, जब इनको कोई चीज नहीं ना मिलती कि यार ये तो यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई नई चीज पकड़ लेंगे या उसी हमारी जो प्रीमियम क्वालिटी जो है वहां से उठा के कहेंगे जी आपका रेट ज्यादा है। अच्छा, मकसद उनका है आगे जुर्माना करना, बंदे को जेल करना, बस मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। बड़ी मजे की बात है जी। इस टाइम शुगर मिलों वाले सारे ऊपर बैठे हुए हैं जी, ये बड़ा इक्तदार में है। ठीक है, शुगर मिल वाले, हमें चीनी होलसेल रेट अकबरी मंडी में 63 रुपए है।
और आप कितने की बेच रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, 63 रुपए वो वहां पे दे रहे हैं। उसके बाद उसका कैरेज लगा लें, हमें वो चीनी पैक करके 67-68 रुपीज कॉस्ट कर रही है। हमारे पे कानून लागू हो गया कि आप 60 रुपए से नोटिफाइड रेट 60 नहीं बेचेंगे, ठीक है। चले बाकी चीजों 63 की मिल रही पीछे से 63 और आपने बेचनी है 60 की। मजे की बात यह है कि चलो छोड़े, बाकी लोग तो इनकी बात नहीं सुन रहे यार। जो लोग असेंबलियों में बैठ के जो ये बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, शुगर मिल माफिया जो है वो इस रेट पे है, तो इस चीज को तो समझते हुए इनको मतलब वो रेट करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू तो सुनी। ताजर हजरात अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं कि जो रोज़ कहा जाता है कि ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं और ये मुनाफाखोर हैं और ये नाजायज़ कमा रहे हैं, उनका मुकदमा आपके सामने है। और गवर्नमेंट बहरहाल ये चाहती है कि आवाम को रिलीफ मिले। दोनों जो फ्रीकैन हैं इनको बैठना होगा और इस मसले को हल करना होगा, वरना दूसरी सूरत में आवाम जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।